इस युद्ध के बीच एक नया सवाल तेजी से उभर कर आ रहा है। क्या पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए एक नया खतरा बन सकता है? और क्या अब अमेरिका के लिए ईरान से ज्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान होगा? अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी संसद में यह कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती हैं, अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। तुलसी गबार्ड ने संसद में जो बयान दिया है उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, पाकिस्तान ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है, यानी ये मिसाइलें सीधे अमेरिका में हमला कर सकती हैं, अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब एक क्षेत्रीय हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अब एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बनता जा रहा है। पहले भारत जैसे देश कहते थे कि पाकिस्तान खतरनाक मिसाइल बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इस क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तुलसी गबार्ड का कहना है कि पाकिस्तान अब लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा है, और ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। आपने कभी सोचा है कि ईरान सीधे अमेरिका पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ईरान के पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच सके, जिसकी रेंज इतनी ज्यादा हो। ईरान से अमेरिका की दूरी 11,500 किलोमीटर है और ईरान के पास इतनी दूरी की एक भी मिसाइल नहीं, लेकिन पाकिस्तान बना रहा है। दूसरी बात, तुलसी गबार्ड के अनुसार रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान तेजी से ऐसे मिसाइल सिस्टम्स विकसित कर रहे हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये देश ऐसी एडवांस्ड मिसाइल्स बना रहे हैं जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब अमेरिका में हमले का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है, और जो खतरों के नाम हैं उन नामों में पाकिस्तान का नाम भी है। आज ज़रूर पाकिस्तान अमेरिका की टीम में खेल रहा है, आज ज़रूर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दोस्ती है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कभी भी पलट सकता है, और अगर पाकिस्तान जिस दिन पलटा उस दिन उसके पास अगर ऐसी मिसाइल हुई जो अमेरिका तक पहुंच सकती है और उसके पास उस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तीसरी बात, तुलसी गबार्ड के मुताबिक वर्ष 2025 में लगभग 3,000 ऐसी मिसाइल्स थीं जो अमेरिका पर हमला कर सकती थी। पूरी दुनिया में 3,000 मिसाइल्स ऐसी हैं जो अमेरिका पर हमला कर सकती हैं, और ये मिसाइल चीन के पास हैं, ये मिसाइल रशिया के पास हैं, नॉर्थ कोरिया के पास हैं। लेकिन वर्ष 2035 तक ऐसी मिसाइलों की संख्या बढ़कर 16,000 से भी ज्यादा हो सकती है। अब आप तुलसी गबार्ड का ये पूरा बयान सुनिए। State actors present a risk broader in scope by seeking new capabilities in kinetic and cyber warfare. The United States' secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing U.S. missile defenses. North Korea's ICBMs can already reach U.S. soil, and the IC assesses that it is committed to expanding its nuclear arsenal. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. The IC assesses that Iran has previously demonstrated space launch and other technology it could use to begin to develop a militarily viable ICBM before 2035, should Tehran attempt to pursue that capability. However, these assessments will clearly be updated as the full impact of Operation Epic Fury's devastating strikes on Iran's missile production facilities, stockpiles, and launch capabilities is determined.